सो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का। यदि तुम सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स हो और जनवरी 2025 की एग्जाम्स को अपीयर करने जा रहे हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज पेपर नंबर 1 के बाद जो पेपर नंबर 2 होगा दैट इज कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ, उस एंटायर कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस को आपको कैसे रिवाइज करना है 1.5 डेज की, वो स्ट्रेटेजी इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाला हूं। साथ ही साथ किस ऑर्डर में और किस ऑर्डर के साथ साथ उस चैप्टर पे कितना टाइम अलोकेट करना है वो यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए डायरेक्टली हम लोग चलते हैं हमारी मेन स्क्रीन पर। स्लाइड 2 है, इन दोनों स्लाइड में मैं आप लोगों के साथ में 11th को जब आप पेपर देकर आओगे, 11th ऑफ जनवरी 2025 को जब आप एडवांस अकाउंटेंसी का पेपर देकर आओगे तो आपको किस तरीके से रिवीजन स्टार्ट करना है वो मैं आपको यहां पर बताता हूं। तो गाइस, start your preparation from 7 PM और आई एम टेलिंग यू व्हेन स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम 7 PM, तो ये डेट होगी आपकी 11th ऑफ जनवरी 2025। सबसे पहले आपको 7 बजे से पढ़ाई स्टार्ट करना है भाई। 5 बजे आप लोगों का पेपर खत्म होगा एडवांस अकाउंट्स का। एडवांस अकाउंट्स का पेपर खत्म होने के बाद यार थोड़ा सा दिमाग थक जाता है, टेक प्रॉपर रेस्ट, ठीक है। 5:30 बजे घर आ गए, 6 o'clock आप यदि घर आ गए तो आप 7 o'clock से आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट करना। प्रॉपर 1-1.5 घंटे अपने आप को आप डाइल्यूट कर लेना। सबसे पहला चैप्टर जो आपको स्टार्ट करना है दैट इज चैप्टर नंबर 8, डिक्लेरेशन इन पेमेंट ऑफ डिविडेंड। कॉर्पोरेट लॉ से शुरुआत करनी है एंड डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड को आपको 30 मिनट्स का टाइम देना है। 30 मिनट्स में ये चैप्टर आपका बहुत प्रॉपर तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर 30 मिनट्स चैप्टर नंबर 8 को देना है। चैप्टर नंबर 8 के बाद ही आपको स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 9 जो कि अपना है अकाउंट्स ऑफ कंपनी। इसको आप 1.5 आवर्स देना, ठीक है। और 1.5 आवर्स में आप यहां पर सेक्शन नंबर 135 को अच्छे से पढ़ना। फोकस करने वाला सेक्शन 138 भी होगा, 130 और 131 को भी अच्छे से फोकस करना। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ यही सेक्शन पढ़ के जाना, इन सेक्शन पे स्पेसिफिकली अच्छे से कंसंट्रेट करना है, फोकस करना है। इसके 2-4 पास्ट ईयर एग्जामिनेशन क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेना, बाकी चैप्टर पूरा पढ़ना है आप लोगों को। देन उसके बाद टेक 15 मिनट्स ब्रेक। 9:45 से लेकर 11:15 तक तकरीबन यहां पर भी आपको ना 1.5 घंटे का टाइम दिया गया है। इसमें आपको चैप्टर नंबर 10 करना है दैट इज ऑडिट एंड ऑडिटर्स, ठीक है। यदि हम लोग बात करें 4 मार्क्स का ये पर्टिकुलर चैप्टर होता है, 4 to 6 मार्क्स का भी आपका ये पर्टिकुलर चैप्टर होता है एंड सिमिलरली 4 to 6 मार्क्स का चैप्टर नंबर 10 होता है। एंड 15 मिनट का फिर ब्रेक लेकर 11:30 से 12:30 के बीच में आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 and 2 कर लेना है। 12:30 बजे के बाद आपको 11 तारीख के दिन 11th ऑफ जनवरी के दिन पढ़ाई नहीं करनी है, ठीक है। तो यहां से भी तकरीबन आपका 4 to 6 मार्क्स का वेटेज होता है और यहां पर आपको 1 आवर्स मिलेगा इसके लिए। तो टेक्निकली देखा जाए हम लोग लोअर साइड पे मार्क्स कवर अप करते हैं। 4 और 4 8 और 4 12 और 4 16 16 मार्क्स की तैयारी आप लोगों को डे 1 यानी कि 11th ऑफ जनवरी पे कर लेना है दोस्तों। उसके बाद में मैंने आपको यहां पर क्लियरली डिक्टेट किया हुआ है, टेक प्रॉपर एंड हेल्दी स्लीप, कोई टेंशन नहीं लेना, आराम से एकदम रिलैक्स रहना है, ठीक है। अकाउंट्स का पेपर अच्छा गया, मॉडरेट गया, बुरा गया, व्हाटएवर भी भाई, ठीक है। हम लोगों को किसी भी तरीके का कोई भी यहां पर क्रिटिकल थिंकिंग नहीं करनी है, अपने दिमाग को एकदम रिलैक्स रखना है। 6-7 घंटे की प्रॉपर स्लीप लो। भाई साहब जो बोलते हैं कि यार आप 5 घंटे सो लो, 4 घंटे सो लो, एक दिन पहले भाई कम सो लो, ये टोटली गलत बात है। यदि आपका माइंड रिलैक्स होगा, आप लोग एकदम फ्रेश रहोगे तो आपका दिमाग जो है ना वो दुगनी स्पीड से काम करेगा, ठीक है। तो 5-6 घंटे की स्लीप की जगह आप 6-7 घंटे की प्रॉपर स्लीप लेना, ये मेरा एडवाइस है, ठीक है। नेक्स्ट डे भाई गुड मॉर्निंग, वेकअप। कितनी बजे उठोगे भाई? 7 बजे उठोगे। स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम 7:45। मैंने मार्जिन दिया हुआ है, कोई 7 पे उठेगा, कोई 7:30 पे उठेगा, कोई 7:15 पे उठेगा, भाई कोई उठ के थोड़ा बहुत फोन वोन चलाता है, वॉट एवर भी जो भी काम करना है आपको, आप 7:45 से आपकी पढ़ाई स्टार्ट कर देना। एंड देखो आप यहां पर फर्स्ट हाफ मैंने पूरा फुल फर्स्ट हाफ आपके अदर लॉ के लिए रखा हुआ है, फुल फर्स्ट हाफ आपके अदर लॉ के लिए रखा हुआ है और ये एंटायर अदर लॉ आपके 30 मार्क्स कवर करेगा, ठीक है। एकदम बेहतरीन भाई, यहां पर आपने प्रॉपर तरीके से इस टाइम टेबल को फॉलो करना। बिलीव मी, आपका यहां पर लंच से पहले पूरा की पूरा अदर लॉ कंप्लीट हो जाएगा विद सफिशिएंट टाइम। सर कैसे होगा आप बताइए ना जरा। सर सबसे पहले आपको 7:45 से लगाकर
10 तक फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट करना है सबसे पहले। देन उसके बाद 30 मिनट का रेस्ट करो, ब्रेकफास्ट करना है ब्रेकफास्ट कर लो, जो भी करना है वॉट एवर भी। देन उसके बाद स्टार्ट 10:30 से लगाकर 12 तक आईओएस पढ़ना है। आईओएस में जो मैंने पीडीएफ आपको शेयर करके रखी उतनी पीडीएफ भी यदि आप कर लोगे तो आपके बेहतरीन मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद आधे घंटे का मैंने बीच में फिर मार्जिन रखा है, वो 12:30 से लगाकर 2 PM तक, आप नून तक, है ना, लंच के पहले तक। लंच मत करना भाई, कसम खा लेना, जब तक अदर लॉ कंप्लीट नहीं होगा तब तक हम लोग लंच नहीं करेंगे, ठीक है। और यहां पर आपको कंप्लीट करना है साहब जीसीए। ये 30 मार्क्स आपके पूरे कवर अप हो जाएंगे फर्स्ट हाफ तक। लंच करना, उसके बाद में आराम से उसके बाद 2:30 बजे से स्टार्ट करना और 2:30 से लेकर 5 बजे तक चैप्टर नंबर 7 दैट इज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, ये आपको कंप्लीट करना है। 2.5 आवर्स दिए गए यहां पर। देन उसके बाद आपको यहां पर चैप्टर नंबर 5 and 6 कंप्लीट कर लेना है एक ही टेक में, 5 से लगाकर 6:30। यदि आपको लगता है सर हमको 1.5 घंटे की जगह हमारा 1 आवर में ही हो जाएगा, तो टेक प्रॉपर ब्रेक, यहां पर आप ब्रेक भी ले सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद मैंने आपको फिर से मार्जिन दिया है आधे घंटे का, हाफ एन आवर का। देन उसके बाद यू हैव टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 3, प्रोस्पेक्टस वाला चैप्टर है, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, ठीक है। 1 आवर दिया हुआ है सफिशिएंट। 7 से लेकर 8 के बीच में आप इसको 1 आवर में चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट करना। 8:30 से लगाकर 10:30 बहुत सफिशिएंट टाइम दे दिया है। यहां पर आप डिनर विनर करना चाहो, डिनर निपटाना आपका 8 से 8:30 के बीच में, ठीक है। आधे घंटे के ब्रेक के बाद स्टार्ट चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 4 आपको करना है। फिर उसके बाद में वापस ब्रेक लेना 15 मिनट का, और 15 मिनट का ब्रेक लेकर 10:45 से लगाकर 12:15 तक 1.5 आवर्स में आप एलएलपी करना। ये बेहतरीन चैप्टर है जहां से एग्जाम में 10-12 नंबर के क्वेश्चन और एमसीक्यूज मिलाकर पूछ लिए जाते हैं। एंड भाई साहब लास्ट में सोते सोते आप 45 मिनट निकालना और ये चैप्टर नंबर 11 जो कि फॉरेन कंपनी वाला चैप्टर है, ये करके सोना। टारगेट क्या होना चाहिए पता है आपका? 11th ऑफ जनवरी 2025 पे आपका भाई यहां पर ये 4 चैप्टर कंप्लीट हो जाने चाहिए, इवन 5 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, 8, 9, 10, 1 and 2, करेक्ट। उसके बाद में नेक्स्ट डे यानी कि यहां पर आप शुरू कर रहे हो 12th ऑफ जनवरी को। 12th ऑफ जनवरी को आपको सबसे पहले फर्स्ट हाफ, जब तक अदर लॉ ना हो तब तक लंच नहीं करना है, ये कसम खा के आपको पढ़ाई करने बैठना है भाई, ठीक है। तो यहां पर 30 मार्क्स का अदर लॉ खत्म करना, देन उसके बाद लंच करना। लंच करने के बाद लगता है टाइम बचा है, नैप ले लेना एक 10-15-20 मिनट की। देन उसके बाद स्टार्ट चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 5, 6, चैप्टर नंबर 3। जनरली हमारी क्लास में सीक्वेंस होता है कि हम 3 के बाद चैप्टर नंबर 11 करते हैं, तो इफ यू वांट तो पहले आप चैप्टर नंबर 11 कर लेना, 3 के बाद में जैसी आपकी कंफर्टेबिलिटी उसके अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद में चैप्टर नंबर 4 करना। बहुत सफिशिएंट टाइम दिया, इतना टाइम लगेगा नहीं रिवीजन में। यदि तुमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रिवीजन अच्छे से करके रखे हुए तो तुमको ये 1.5 डेज वाली स्ट्रेटेजीज में चैप्टर नंबर 4 में 2 घंटे नहीं लगेंगे, बट फिर भी कभी किसी चैप्टर में आगे पीछे टाइम लग जाए तो उसको कवर अप करने के लिए मैंने आपको यहां पर प्रॉपर ब्रेक के साथ में ये टाइम अलोकेशन करके रखा हुआ है। सर एलएलपी 1 आवर 50 मिनट 1 आवर 30 मिनट्स यानी कि 1.5 घंटे में आपका एलएलपी आराम से होगा, और चैप्टर नंबर 11 के लिए मैंने आपको 45 मिनट्स दिए, ठीक है। जहां पर भी टाइम कम ज्यादा हो आपको मैंने हाफ एन आवर के ब्रेक दिए हुए, हर एक चैप्टर की स्विचिंग पे आप वहां से टाइम को मैनेज करके अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। यदि दोस्तों आप जब 12th ऑफ जनवरी की रात को देखोगे तो आपका 1:15 तक पूरे एंटायर कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ का सिलेबस खत्म हो चुका होगा, और मालिक यहां पर आपका जो पेपर है वो पेपर होने वाला है 13th ऑफ जैन को। 13 जैन को पेपर होने वाला है, और देखो मैंने यहां पर बेहतरीन तरीके से मेंशन कर दिया है मालिक फुल सिलेबस डन। और जब यहां पर फुल सिलेबस डन होता है, नाउ टेक प्रॉपर एंड हेल्दी स्लीप फॉर 6 to 7 आवर्स। स्लिप से कॉम्प्रोमाइज मत करना मालिक, जितनी प्रॉपर नींद लोगे एग्जाम में उतना अच्छा कंटेंट आपको लिखने में आएगा, ठीक है। आपकी वोकैब उतनी स्ट्रांग तरीके से वहां पर एग्जीक्यूट हो जाएगी, बिलीव मी, ये पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में मैं शेयर कर रहा हूं। नेक्स्ट डे वेकअप 7:30 पे उठना मालिक, 7:30 पे उठ के वापस वही 7:45 से पढ़ाई शुरू करना, ठीक है। यहां पर थोड़ा आपको सिस्टमेटिक होना पड़ेगा क्योंकि अब आपका पेपर वाला दिन आ गया है। 7:45 से लगाकर 9:30 तक कवर आरटीपीस एंड अमेंडमेंट्स। जो भी आरटीपी में क्वेश्चन दिए हुए रिसेंट वाली कर लेना, आपको एक अटेम्प्ट पुरानी करनी है वो एक अटेम्प्ट पुरानी कर लेना, और जो भी अमेंडमेंट्स होंगे इस अटेम्प्ट की आरटीपी में दिए हुए वो सारे अमेंडमेंट्स एक बार रीड आउट करना। 9:30 से 12:30 तक क्या करना है आपको पता है? देखो दिस इज योर टाइम, रीड रैंडम सेक्शंस और डू व्हाटएवर यू वांट, पढ़ाई से रिलेटेड। हाँ, फोन वोन मत चलाना भाई।
आपको पता है, आपको रेंडमली जो लगता है यार चैप्टर नंबर 7 में मुझे सेक्शन नंबर 101 पढ़ना है, यार चैप्टर नंबर 7 में मुझे सेक्शन नंबर 118 मिनट्स पढ़ना है, यार चैप्टर नंबर 7 में मुझे सेक्शन नंबर 110 यानी कि पोस्टल बैलेट पढ़ के जाना है, तो एक बार आप वो पढ़ लेना। सर अचानक से रेंडमली थॉट आया मुझे चैप्टर नंबर 10 में सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन नंबर 12 यानी कि रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड बाय ऑडिटर पढ़ना है, तो मालिक आप वो पढ़ लेना। दिस 3 आवर्स इज योर्स। आपको लगता है यदि फेमा में सेक्शन नंबर 6 कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन पढ़ना है, पढ़ लेना। सर सेक्शन नंबर 5 में करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन रूल 2000 जो है उसमें शेड्यूल 1 2 3 जो देके रखे वो पढ़ना, वो पढ़ना। ये 3 आवर्स ना आपके होंगे, जो आपके दिमाग में थॉट प्रोसेस आते जाए वो सेक्शंस आप रेंडमली वो चैप्टर या वो सेक्शंस आप रेंडमली पढ़ते जाना, ठीक है। टेक लाइट लंच, भरपेट भोजन मत करना भाई, 1 या 2 चपाती खा लेना, ठीक है। उसके साथ में कुछ लिक्विड वगैरह जो भी आपको पीना है आप वो पी लेना, चाय कॉफी पीते हो वो पीना भाई, ठीक है। भर पेट भोजन मत करना, राइस को थोड़ा अवॉइड करना, हेवी फूड को थोड़ा अवॉइड करना, ठीक है। गिव टाइम टू रिलैक्स यूर सेल्फ, रिलैक्स अब सब आता है, ये अपने आप को कमिटमेंट करना एंड देन गो फॉर एग्जाम, ठीक है। बिलीव मी, यदि आपने ये पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी को फॉलो किया, पूरा पेपर आपसे बनेगा। जस्ट ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ, पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है, अच्छा कंटेंट लिखना है। 100 मार्क्स का यदि आप पेपर अटेम्प्ट करोगे तो आपके बहुत अच्छे नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, बेहतरीन प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। और बिलीव मी गाइस, आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो करो। लास्ट अटेम्प्ट में हमारे 64 स्टूडेंट्स ने, मतलब 60 प्लस स्टूडेंट ने 60 प्लस मार्क्स सिक्योर किए। मैंने अपने इंस्टाग्राम पे उन बच्चों के पूरे नाम, रोल नंबर और उनके सामने उनके अलॉटेड नंबर जो कि आईसीआई ने उनको उनकी मार्कशीट में पेपर नंबर 2 में दिए वो भी मेंशन किए। यही सिंपल स्ट्रेटेजी मैं हमेशा 1.5 डेज के लिए बच्चों को देता हूं, आपको भी यही स्ट्रेटेजी दे रहा हूं। जस्ट बिलीव ऑन योर सेल्फ, आप अपने आप पे खुद पे भरोसा करो, सब चीजें प्रॉपर होगी। सर हमें एमसीक्यूज और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है, कहां से करें? जस्ट डाउनलोड आईसीआई ऐप, वहां पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आप एंटर करो, वहां पर आपको इजी, मॉडरेट और टफ, है ना, मतलब हार्ड लेवल के तीनों ही टाइप के वहां पर एमसीक्यू और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे। इफ यू वांट, आप डेली 30 मिनट्स, अभी जितने भी दिन आपके पास बचे हुए उतने दिनों में आप उसको सॉल्व करो। सर हमको पढ़ना क्या है? देखो भाई, यदि तुम विद्योदय के स्टूडेंट हो तो तुमको स्टडी मटेरियल पढ़ना है, प्लस जो शॉर्ट नोट्स मैंने आपको बना के दी थी कि 1.5 डेज में आप ये शॉर्ट नोट्स रिवाइज करना, आप वहां से पढ़ सकते हो। सर यदि हम लोग विद्योदय के स्टूडेंट्स नहीं है तो हम लोग क्या करें? आप यदि विद्योदय के स्टूडेंट्स नहीं हो तो जो भी आपने जिस भी नोट से पढ़ा है आप उस एंटायर नोट्स को ही रिवाइज करना, कोई भी नई चीज अभी यहां पर नहीं पढ़ना है, ठीक है। और ज्यादा फोकस कीवर्ड्स पे करना, कंटेंट पे करना, ठीक है। फॉर्म याद नहीं आ रहे कोई बात नहीं, सेक्शन याद नहीं हो रहे डोंट वरी, पेनल्टी याद नहीं हो रही है डोंट वरी, ठीक है। बट आपको यहां पर ये सारी चीजें जो मैंने डूज एंड डोंट्स बताए आप इनको फॉलो करो। बिलीव मी, जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन आपको लगेगा कि यार सर पहला पेपर अच्छा चले जाएगा आपका, आपको ये 13 को ही पता लग जाएगा, एंड दूसरा जिस दिन रिजल्ट आएगा आपको पता लगेगा कि ये स्ट्रेटेजी कितनी इफेक्टिव है, ठीक है। आई होप आप बहुत अच्छा करोगे। मैं भगवान से ये प्रे करता हूं कि मेरे सारे बच्चों को, इस वीडियो देखने वाले सारे बच्चों के भी और इसके अलावा भी जो वीडियो ना भी देखे उनके भी भाई बहुत अच्छे नंबर आए, उनकी सीए इंटरमीडिएट की जर्नी यहां पर कंप्लीट हो एंड वो सीए फाइनल स्टूडेंट्स बन जाए, लॉ में भी भर भर के मार्क्स आए भाई। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड वर्क हार्ड एंड बढ़िया तरीके से पेपर देना। टफ भी पेपर आए तो घबराना मत, पूरे प्रोविजन जो रेलेवेंट प्रोविजन आते हैं वो लिख के आ जाना। मॉडरेट पेपर आ जाए तो मैनेज कर लेना, और सिंपल पेपर आ जाए ज्यादा खुश मत होना क्योंकि पूरे देश के बच्चों के लिए वो बहुत सिंपल पेपर है, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट गाइस, लव यू बहुत सारा।